हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन टॉपिक को लेकर। अक्सर हमसे यह सवाल पूछा जाता है कपल्स द्वारा कि सर, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद हमारे ऊपर कोई पुलिस केस हो जाता है तो क्या सर, मेरी सरकारी नौकरी है, मैं सरकारी नौकरी में सेवारत हूँ, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? या मैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरी नौकरी नहीं लगेगी? तो इस पुलिस केस से क्या मेरी नौकरी पर फर्क पड़ेगा? इससे क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वह आप एक कानून के अंतर्गत ही कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 ने हमें ये राइट दिया गया है कि हम अपनी इच्छा के व्यक्ति से, अपनी पसंद के व्यक्ति से, जो कि बालिग है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अपनी इच्छा से उसके साथ संबंध रख सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। उसके लिए किसी पेरेंट्स की या रिलेटिव की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उसके लिए किसी की कोई परमिशन लेना होता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपने कोर्ट मैरिज कर ली है और आपके ऊपर पुलिस केस हो गया है तो वह अमूमन 363, 364 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का होता है। मिसिंग और किडनैपिंग के लिए केस होता है, वह एक फॉल्स एफआईआर होती है। और आपने अपना कोर्ट मैरिज कर लिया है तो आप अपने कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर अपने कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट में उस एफआईआर की क्वेश्चन करा सकते हैं रिट के माध्यम से। इसको सामान्य भाषा में एफआईआर का रद्दीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरीके से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों की एज कंप्लीट है और आपने कंप्लीट सही तरीके से, लीगल तरीके से, जेन्युइनली कोर्ट मैरिज किया है। दोस्तों, अगर आपने नोटरी पे मैरिज किया है या आप ऐसी लड़की को घर से लाए, ऐसे ही रह रहे हैं, तो इस केस में आपको लीगल प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। दूसरा दोस्तों, जो कोर्ट मैरिज के लिए रूल्स होते हैं एज पर लो वो आपको फुलफिल करने होते हैं, जिसके लिए गर्ल की एज 18 साल, बॉय की एज 21 साल कंप्लीटली होनी चाहिए। दोनों के पास अपने एज और एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। दोनों पहले से ही शादीशुदा ना हो, दोनों अनमेरिड हो, अगर शादीशुदा थे तो डाइवोर्सी हो, दोनों एक दूसरे के ब्लड रिलेशन में न आते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी से फॉर्मेलिटी होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आपके पास अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली विदाउट फैमिली के भी अपना मैरिज कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट और किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों। और आपके पास कोई कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस एफआईआर हो जाता है तो हमने आपको बताई उसको किस तरीके से आप क्वेश्चन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके की आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। अगली बार के वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। या आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।